वाहियात रिडल पूछी, अब गलत एड्रेस पे छोड़ दिया है तो अब उसकी छानबीन चल रही है। अकेले ही किया था, लड़का पीछे भाग गया था वापस से। Have you ever felt out of the place? Because I did when I entered into Nainital's topmost school. Hi, my name is सलोनी और ये मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जहाँ पर मैं नए स्कूल में एडमिशन लेती हूँ। तो बात है 2018 की, मैं 7th क्लास में थी और नया स्कूल मेरा सिटी में था और मैं आती गाँव से हूँ। तो गाँव के स्कूल की खास बात क्या होती है कि वो छोटे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और टीचर स्ट्रिक्ट्स होती हैं, मारते रहती हैं। और तीसरा ये है कि होमवर्क तो बहुत सारा मिलता है, बहुत ही सारा, वो भी रोज़ रोज़। तो अब जब मेरा सिटी में जो नया स्कूल है तो वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ था और मेरी ही ज़िद से। जनरली क्या होता है कि बच्चे इस एज में फ्रेंडशिप को लेके काफ़ी वनरेबल रहते हैं, बट आई वॉज द वन टू फोर्स माई फादर कि नहीं मेरा एडमिशन यहीं कराओ, क्योंकि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर से इम्प्रेस हो गई थी बस, और बात और कुछ नहीं है। तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया था और पहला दिन था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मेरी मम्मी मेरे लिए ड्रेस लेके आई थी जो कि पिंक कलर में थी और मुझे एकदम विविडली, मेरे को क्या, मेरे क्लासमेट्स को भी याद है कि सलोनी ने पहले दिन क्या पहना था करके। तो मतलब ऑरा देख रहे हो तुम तो ठीक है। तो फिर उसके बाद हम लोग ऐसे गए और मुझे मेरी मम्मी की एक ही बात याद थी कि बेटा बस में आगे बैठना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि पीछे झटके लगते हैं। एवरेज इंडियन मदर, राइट। तो अब मम्मी को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी है। तो पर मैं अपनी मम्मी की आदर्शवादी बेटी बनते हुए आगे सीट में बैठ गई। अब मैं बता दूं कि जिस दिन मेरा पहला दिन है स्कूल में, उस दिन स्कूल का भी पहला दिन है। तो हाफ अ पार्ट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और हम लोग आधे पार्ट में पढ़ रहे थे। तो बस ऐसी बस में गए और क्लास में एंट्री ली, पूछ पाछ के टीचर से या ये वो। तो अब एंट्री ली है, सब बच्चे एकदम सब लोग एक दूसरे के लिए नए हैं और मैं क्लास में भी आगे सीट में बैठ गई। मतलब मम्मी के इंस्ट्रक्शंस वर सो क्लियर। गए, हम लोग बैठे पहली क्लास में और मैं ऐसे देखती हूँ ना कि सबके आसपास कोई ना कोई बैठा था। एवरीवन वाज लाफिंग, चिलिंग आउट एंड ऑल। और ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ही नहीं हूँ, ये सब तो पुराने हैं। तो मेरे साथ ना कोई नहीं बैठा था। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट डे कि मेरे को थोड़ा सा ऐसे इनसिक्योर हुआ अपने बारे में कि यार कहीं मैं ही अच्छी नहीं लग रही होंगी, शायद अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से जाके इंटरेक्ट करूँ। और तो फिर उसके बाद टीचर आई। टीचर ने बोला कि आपके बगल में जो भी बैठा है उसके बारे में जानो, पहचानो, उसके नाम, उसकी हॉबी, एज, ये वो, कहाँ से ये वो है। और मैं थोड़ी देर में सब पेयर को आगे आगे बुलाऊंगी और मैं पूछूंगी आप लोगों से कि आपने अपने बगल वाले के बारे में कितना जाना। अब मेरे बगल पे तो कोई बैठा नहीं है, तो ये बात तो टीचर ने भी देख ली। तो टीचर ने ना पीछे से एक बच्चे को बुलाया और उसका नाम लक्ष्य था, तो उसको बुलाया आगे और मेरे बगल में बैठा दिया। हमें काफ़ी ज़्यादा नया एक्सपीरियंस है किसी लड़के से ऐसे बात करना, वो भी इतना रैंडमली, क्योंकि नहीं किया था कभी ऐसे, ठीक है। तो गोरा गोरा रंग था उसका, आंखें बड़ी बड़ी थी एंड ही वॉज लाइक अ डॉल और समथिंग वॉट, पता नहीं, अच्छा भी लग रहा था बट ऐसे नया नया एक्सपीरियंस था तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकते थे। तो वह कि जैसे हमारी बारी आने वाली है, मैं ऐसे बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कुछ बोला तो है नहीं पहले कभी क्लास में और नया नया है। तो अब जब हमारी बारी आती है तो एक प्रिंसिपल का ऑर्डर आता है कि सारे बच्चों को स्कूल का टूर कराना है, क्योंकि नया स्कूल है ना, और बताना है कि ये चीज़ें हैं और केक कटिंग सेरेमनी वगैरह ये सब होगा। तो अब सब कुछ हो रहा है, हम लोग घूम के आए एकदम स्कूल वगैरह मस्त बढ़िया। उसके बाद क्या होता है कि मैम बोलती अरे हम लोग कहाँ थे, तो हम पैर आगे आते हैं और मैंने तो उसका सही नाम बताया। उसने क्या बोला कि मैम इसका नाम तो मनस्वी है, ठीक है मनस्वी है। और दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट, मैंने बोला अरे नहीं नहीं मेरा नाम तो सलोनी है। तो टीचर तो हंसी टीचर के साथ सब लोग हंसे। अब सब लोग हंसे तो मुझे तो ऐसे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है और मुझे लड़के को देख के गुस्सा भी आ रहा है। मैं कहा क्या यार, ये एक इसको नाम याद नहीं हुआ मेरा। एक्टिविटी करा रही थी, अब पहले दिन पढ़ाएंगे थोड़ी, तो एक्टिविटी करवा रहे थे। और आई रिमेंबर कि टीचर बोल रही थी कि जिसको भी मतलब आज से आगे आना है और क्वेश्चन वगैरह रिडल वगैरह पूछो तुम सबसे। अब क्योंकि मैं तो पहली सीट में बैठी हूँ तो बुग्गा बनूंगी तो मैं ही बनूंगी। तो अब मेरे को ऐसे बोलना नहीं आता था ज़्यादा, ठीक है। तो अब मैं गई, मैंने बोला मुझे बोलना नहीं आता है, ये बात तो मुझे पता है, इन सबको थोड़ी पता है, एवरीवन इज़ न्यू टू एवरीवन। तो मैंने इतनी इतनी वाहियात रिडल पूछ, पुराने स्कूल से एक रिडल सीख के आई थी मैं कि ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके बीज जो होते हैं, सीड, वो बाहर पे लगे रहते हैं। तो एवरीवन वाज लाइक स्ट्रॉबेरी। तो मेरे को ऐसा थोड़ा एम्बैरेसिंग हुआ, मैंने बोला यार ये शहर के बच्चे तो होते ही तेज़ हैं शायद। और फिर उसके बाद हमारी ना छुट्टी हुई, ठीक है। लंच वंच वो तो सब तो अकेले ही किया था, लड़का पीछे भाग गया था वापस से। छुट्टी में क्या होता है कि हम जिस बस में आए थे उस बस का ड्राइवर, अब छोटे बच्चे भी तो आए थे ना, तो छोटे बच्चों को छोड़ते छोड़ते उन्होंने एक जने को
गलत एड्रेस पे छोड़ दिया है। अब गलत एड्रेस पे छोड़ दिया है तो अब उसकी छानबीन चल रही है। अब जब छानबीन चल रही है तो हम तो दूसरी शिफ्ट के हैं ना, तो हमें कौन लेके जाएगा घर। तो हम सबके पेरेंट्स को फ़ोन किया और अब मुझे ना बहुत ही डर लग रहा है, क्योंकि 3-4 मतलब 3:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और ना तो मुझे मेरे पापा का नंबर याद है, ठीक है, ना मुझे मेरा एड्रेस याद है और अंधेरा हो रहा है और मुझे डर लग रही है बस। इसी डर के बीच में टीचर कॉल्ड माय नेम कि सलोनी आपके पापा का फ़ोन आया है। तो मैंने बोला यार अच्छी बात है, ये तो लाओ बात कराओ पापा से। तो अब वो फ़ोन कॉल ऐसा आया और मैं ऐसे बोल रही हूँ कि हाँ। तो वो बोल रहे कि हेलो बेटा, और वो ऐसे आदमी की आवाज़ ना। मैं कहा ये तो मेरे पापा की आवाज़ नहीं है। मैंने बोला यार ये इंसान तो मेरे को आवाज़ कुछ अलग ही लग रही है, ये तो मेरे पापा नहीं है। मैंने बोला मैंने टीचर को पकड़ाया, मैंने बोला हो गई लो, बात हमारी हो गई। अब थोड़ी देर बाद मुझे ये पता लगता कि क्लास में 2 सलोनी हैं। उसके बाद मेरे पापा आए और उस दिन मुझे एक लेसन मिला। लेसन ये था कि फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग कहाँ से हैं, कि हम लोग गाँव से हैं, हम लोग शहर से हैं, नथिंग नथिंग। मतलब ज़रूरत है तो तुम्हारे एक स्टेप की, मतलब अगर सोचो अगर मैंने वो स्टेप ना लिया होता, वो रिडल पूछने का, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने का, तो शायद आज मैं जो बोल रही हूँ मैं वो भी नहीं बोल पाती, है ना। तो ये थी मेरी कहानी। और आगे चल के हम लोग देखेंगे कि कैसे इस स्कूल ने, जैसे मेरा इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया, उसी ने मुझे बहुत सारा ट्रॉमा भी दिया है। तो उसी ट्रॉमा को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए स्टे रियल, स्टे यू, बाय बाय।